इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 17 क्वेश्चंस जो आने वाले कुछ दिनों में भी पूछे जाएंगे और पिछले 3 दिनों तक पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बोलना चाहूँगा कि जैसे ब्लू लेटर में आपको दिख रहे हैं या ब्लू डिजिट में आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से कमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ लिखोगे तो यूट्यूब उसे बीच में रोक लेगा, नहीं आने देगा, स्पैम फोल्डर में डाल देगा। बी कॉम इस तरीके से ना लिखें, स्पेस दे बीच में, या तो डॉट हटा दें या फिर स्पेस दें। बीएससी को डॉट से ना जोड़ें, या तो स्पेस दें। बीए को बीच में से ना जोड़ें डॉट से, और बीटेक को ना मतलब डॉट से ना जोड़ें, स्पेस दे दें इसके बीच में, या फिर बीटेक एक सिंपल तरीके से लिख दें। क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कि जब आप कोई सेंटेंस ख़त्म करते हो तो डॉट लगाने के बाद एक स्पेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हट जाती हैं, क्योंकि बी कॉम जब आप लिखते हो तो यूट्यूब को लगता है कि जैसे facebook.com होता है उसी तरीके से b.com पढ़ता है, इसे बी कॉम नहीं पढ़ता वो। तो इसीलिए अगर आपके 2 लेटर डॉट से चिपक रहे हैं या फिर 2 वर्ड डॉट से चिपक रहे हैं तो यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक वर्ड की श्रेणी में आ जाता है। अगर आप फ़ोन नंबर कमेंट में लिख रहे हो तो वो यूट्यूब ब्लॉक कर देगा, मेरे पास तक नहीं आएगा। अगर कोई ईमेल आईडी आप लिख रहे हो तो लास्ट के वर्ड देखो दो gmail.com, तो ये वही चीज़ हो जाता है, वही मैटर। तो ये चीज़ ब्लॉक कर देता है। ब्लू लेटर में लिखा आता है कि gmail.com की वजह से ये चीज़ ब्लॉक करी गई है। अगर आप ईमेल लिखते हो तो ईमेल में भी डॉट के बाद ऐसे कुछ होता है, cvl.nad, देखो 2 लेटर जी चिपक रहे हैं। जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट जो होती है google.com abc.com, तो वेबसाइट से वैसे ही उसे एलर्जी है यूट्यूब की, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी जो है पैसे दिए बिना कोई भी प्रमोट ना करे। वो एडवर्ड के थ्रू पैसे लेता है तब प्रमोट वो करता है, और आप हमारे चैनल के थ्रू अपनी जो वेबसाइट प्रचार कर रहे हो तो इस चीज़ों को वो रोक देता है। और हैशटैग करके कोई भी चीज़ अगर आप लिखोगे तो वो भी मेरे तक नहीं पहुंचेगी, तो हैशटैग ना लिखें। अगर हैशटैग लिखना है तो आपको हैशटैग अलग से लिखें, HASHTAG करके कुछ लिख लें, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं उसे सर्च कर लूँगा अगर आप मुझे कुछ बताओगे उसके बारे में तो। और नीचे मैंने लिखा है कि कमेंट्स आफ्टर योर कमेंट्स कंटेंट्स एनी वन ऑफ दीज। अगर आपका कमेंट के बाद किसी ने कोई कमेंट कर दिया, इनमें से कुछ फ़ोन नंबर लिख दिया, आपने मुझसे पूछा कि सर उन सर का नंबर दे दो, और किसी भाई ने नंबर ये कर दिया, अगर मैं लिखूंगा वहाँ पे जिसका चैनल है, अगर वो नंबर लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और नंबर लिखेगा तो ब्लॉक कर देगा। आपका भी कमेंट नहीं दिख पाएगा मुझे और नंबर भी नहीं दिखेगा। ईमेल आईडी और ये सब कुछ अगर कोई किसी ने भी बाद में लिख लिया, किसी ने पूछा भैया उस फॉर्म को भरने की वेबसाइट क्या है, किसी भाई ने जवाब दे दिया मेरे से पहले ही, तो ब्लॉक कर देगा यूट्यूब कमेंट को उनके। ठीक है। तो ये 24 तारीख को वीडियो आनी थी, एक दिन लेट हूँ मैं इस वीडियो को लाने में, लेकिन मैंने 24 तारीख को लाइव सेशन किया था तो उसमें बहुत सारे जो सवाल थे आपके वो सब सोल्व हो गए होंगे। तो 17 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं इसमें, इस वीडियो में। तो आप अगर इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो शायद आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है, प्रमोट का डिसीजन कब तक आएगा। तो भाई प्रमोट होंगे आप या फिर नहीं होंगे, और पेपर होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या मैटर वो रहेगा। आप रेगुलर हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, तो आपको पता चलेगा मंडे में। मंडे से पहले पता नहीं चलने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दर्ज कर दी गई है, जिसमें आपको पिटीशन फाइल करी है आलोक श्रीवास्तव जी ने। और ठीक है ना, तो बहुत सारे और भी जने हैं, 13 14 15 16, कम से कम 16 जने तो रियल हैं, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो उन्होंने कर रखी है, और धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। और कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाली है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो जाके उसे चेक कर लेना, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। और जब लास्ट पोस्ट मेरी कम्युनिटी टैब में आप चेक करो तो उसमें t.me/OFI ग्रुप मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जिसमें जो है बच्चे आपस में जो है पूछते रहते हैं कोई क्वेश्चन की ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है, तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, मैं भी जाता रहता हूँ उसमें, तो मैं कम जाता हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ही रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी जाता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ। और फाइनल ईयर वालों का क्या चल रहा है भाई, फाइनल ईयर वालों का मंडे तक पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। और फाइनल ईयर वाले अगर मेरी ओपिनियन आप देखें तो 80% चांस है प्रमोट होने के, 20% चांस है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन होंगे प्रमोट ही आप। ठीक है, देखो ऑल्टरनेट होना चाहिए, इस चीज़ का भी ऑल्टरनेट हर चीज़ का होता है। अगर आपके परीक्षा कराने में परेशानी आ रही है तो हाँ, कुछ और चीज़ निकालनी चाहिए उन्हें, कुछ भी चीज़, बहुत सारे तरीके होते हैं फिर। और फाइनल ईयर वालों का मैटर ही तो डाउट में है कि एग्ज़ाम होंगे या प्रमोट।
फर्स्ट ईयर वालों का तो फाइनल होगा कि वो प्रमोट हैं। देखो भाई फर्स्ट ईयर वाले, देखो जो थर्ड ईयर वाले हैं ना, उनकी वजह से ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो है फैसला वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी फर्स्ट ईयर वाले ऑटोमेटिक प्रमोट हैं पहले से ही, लेकिन थर्ड ईयर वालों की वजह से वो सब कुछ हो रहा है। जो फाइनल ईयर वाले हैं उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी होगी वो सभी के लिए सेम होगी। लेकिन एक गाइडलाइन में जारी गाइडलाइन करी है, उसमें लिख दिया कि थर्ड से फाइनल ईयर वालों के पेपर होंगे और फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे। तो फाइनल ईयर वालों ने हंगामा कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा पेंडिंग में है। आप वेट करो, जुलाई में इसका फैसला आ जाएगा और 27 तारीख को बता रहे हैं कि फैसला आने की पूरी संभावना है, परसों। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो ऑटोमेटिक मतलब प्रमोट हो आप, लेकिन वो सब कुछ आ जाएगा फाइनल कि आप प्रमोट होगा और आप रिजल्ट देख सकते हो। प्रैक्टिकल कब होंगे भाई? प्रैक्टिकल का ऐसा है, प्रैक्टिकल लाइव जो है ले लिए जाएंगे आपके। फ़िलहाल कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल कब होंगे, इसकी कोई डेट नहीं है। और जैसे ही होगी प्रैक्टिकल की कोई डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा और नोटिस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक्स और बैक वाले प्रमोट हो गए या नहीं, और मेडिकल वाले भी। तो भाई मेडिकल वालों का पता चल जाएगा 27 तारीख को ही, ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर वाले का डिसीजन आएगा तो उसमें मेडिकल वाले भी होंगे। और अगर डिसीजन ऐसा कुछ आता है कि भाई कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आपको प्रमोट करा जाता है क्योंकि बच्चे बाहर निकलेंगे, कोरोना वायरस फैलेगा, तो वो मेडिकल वालों के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है। एक्स वाले और बैक वालों का भी पता नहीं है कि प्रमोट का क्या रूल रहेगा, किस तरीके से प्रमोट होंगे, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता अभी। 27 तारीख तक वेट करो, फाइनल जो गाइडलाइन आएगी तभी कुछ पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं। बीए में एडमिशन लेना है, रिजल्ट इसी साल आया है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और सीबीएसई के भी। ठीक है। तो बीए में अगर भाई एडमिशन लेना है तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो, 12वीं अपने यूपी बोर्ड से इसी साल करिए, तो कल आप फॉर्म भर लेना, कल फॉर्म आपका भर जाएगा। और अगर आप सीबीएसई से हो तो कम से कम 1 या 2 दिन का और वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। प्रमोट हो गए तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? देखो प्रमोट अगर आप हो गए तो 5 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, और रिज़ल्ट पे क्या होगा, किस तरीके से रिज़ल्ट आएगा, वो सब आपको पता चल जाएगा जब जो है प्रमोट हो जाओगे आप, और तो गाइडलाइन में सब कुछ बता देंगे। ठीक है। तो ऊपर का जो 5वां क्वेश्चन है वो मैंने अभी बताया कि बीए में एडमिशन के लिए यूपी बोर्ड का कल से आप भर लेना, क्योंकि आज जो मैं अखबार पढ़ रहा था उसमें बता रहे थे कि दोपहर बाद से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि मैंने भरा नहीं है क्योंकि सैटरडे में कैफ़े ऑफ रहता है, तो आप चेक कर लेना। बाकी कल अगर भरूंगा मैं फॉर्म तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। और बाकी भर के देख लेना, कल से चल जाएंगे, क्योंकि अब जो डेटा वगैरह था वो सिंक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2 दिन फॉर्म मत भरना। अगर आज से फॉर्म चले हैं तो आज तारीख है आपकी 25 तारीख, तो 26-27 तारीख से इस फॉर्म को भरने स्टार्ट करना। ठीक है। 27 तारीख से पहले फॉर्म मत भरना, साइट चल रही हो या ना चल रही हो, 27 तारीख से फॉर्म भर लेना। ठीक है। प्रमोट हो गए तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा भाई? प्रमोट के बाद 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। वेबिनार का सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या करें? देखो वेबिनार जो था 7 दिन वाले वेबिनार का जो सर्टिफिकेट था वो पेंडिंग में था। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी ईमेल आईडी ये है और ऐसे ऐसे मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। हालांकि मैंने बता दिया था, जो मैं लाइव आया था उसमें मैंने सब क्लियर कर दिया था, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनके जो गांव से हैं और लाइव में वो नहीं आ पाते किसी वजह से, या तो नेटवर्क की दिक्कत है या फिर टाइम की वजह से। तो ऐसी बात है कि जो वेबिनार हैं, सर से हमारी बात हुई थी और सर ने बोला था कि जिन्होंने वेबिनार जब चल रहा था बीच में अटेंडेंस फॉर्म आता है और फीडबैक फॉर्म आता है, और उसमें बोला जाता है कि आपको अटेंडेंस फॉर्म 1 घंटे के अंदर भर के देना है, फीडबैक फॉर्म भी 1 घंटे के अंदर भर के देना है। जिन बच्चों ने वो अटेंडेंस शीट और जो वेबिनार का जो फीडबैक फॉर्म है वो भर के नहीं दिया, और बाकी बाद में जो फीडबैक फॉर्म आया वो भर के दिया, तो उनके जो थे सर्टिफिकेट मोस्टली उनके लिए, ये मैं बता रहा हूँ, जो 1 तारीख से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के लिए, बाकी सबके आ गए हैं मोस्टली। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो भानु सर का नंबर है मेरे पास, उनसे मेरे से नंबर ले लेना, कमेंट में मुझे लिख देना कि भानु सर का मुझे नंबर दे दो सर, तो मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे जाके बात कर लो। और बात भी कैसे करोगे? व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लेना, उनके पास अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे आपने फॉर्म भरा था वो भेजना, और उसी में नीचे लिख देना कि सर मेरा 11 जून का, या फिर 2 दिन वाला 27-28 वाला, या फिर जो था 15 दिन वाला सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और मेरी ईमेल आईडी ये है जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, तो उसका मेरे पास लिंक भेज दीजिए, मुझे डाउनलोड करना है। तो वो जैसे भी करेंगे वो कर देंगे। ठीक है ना। तो वही अगर आप भी मुझसे बात करोगे तो मैं भी उन्हीं से बात करता हूँ, तो आपको मैं नंबर दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना। ठीक है। और प्रमोट हो गए तो रिजल्ट मैंने बता दिया, वेबिनार का सर्टिफिकेट मैंने बता दिया,
CHSL 10+2 के एडमिट कार्ड आ गए क्या, और दिल्ली पुलिस की भर्ती का नोटिस आया है, वो सुना है, सही है क्या? देखो भाई, CHSL 10+2 के एडमिट कार्ड की अगर आप बात करें, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि एडमिट कार्ड निकालना है, वो निकाल दो। तो जब तक लॉकडाउन है, जब तक आपका इतना खतरा है कि 5 जन एक जगह इकट्ठा होंगे तो दिक्कत हो सकती है, तब तक एडमिट कार्ड CHSL नहीं, कोई से भी पेपर के नहीं आने के। निश्चिंत रहो इस बात से। जब जो खतरा थोड़ा टल जाएगा, जो केस वगैरह वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 40,000 से ऊपर जा रहे हैं 2-3 दिन से, तो जब तक सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, तब जाके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे। पेपर कराने की तब सोची जाएगी, अभी कुछ नहीं है। और दिल्ली पुलिस की भर्ती का नोटिस आया है, वो सही है क्या? देखो भाई, दिल्ली पुलिस की भर्ती का कुछ नोटिस निकल रहा है, एक पेज घूम रहा है व्हाट्सअप वगैरह पे, तो भाई मुझे लग रहा है वो फेक है, क्योंकि ऑफिशियल जो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है उस पर कहीं भी वो नोटिस नहीं दिया हुआ है। 9th जो क्वेश्चन है वो है, प्राइवेट वालों को भी प्रमोट करेंगे क्या? तो भाई, प्राइवेट वाले हों, रेगुलर वाले हो, प्रोफेशनल वाले हो, सेमेस्टर वाले हों, ईयर वाले हों, जब प्रमोट करेंगे तो सबको करेंगे। बस ये हो सकता है कि जो डिसीजन आएगा वो थोड़ा सा कॉलेज वाइज, सॉरी क्लास वाइज, और आपका जो प्राइवेट है, रेगुलर है, उनकी उन वाइज चेंज हो सकता है थोड़ा सा। कैसे? देखो, जो रेगुलर वाले हैं अगर उनको बोल दिया कि इंटरनल बेसिस पे आप पास हो जाओगे, तो प्राइवेट वालों को ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइवेट वालों के इंटरनल होते ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्या पैटर्न उनका रहेगा वो सब कुछ गाइडलाइन में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बैक और एक्स वाले भी प्रमोट होंगे? तो भाई, इनका प्रमोट होने के चांसेस बहुत 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 कम हैं। और जैसे ही इनकी भी कोई नोटिस ज़रूर आएगा जब गाइडलाइन जारी होगी, तो क्या इनके बारे में वो बताया जाएगा। मुझे भी इंतज़ार है इस चीज़ का, एक्स वालों का और बैक वालों का तो खासकर। तो जब गाइडलाइन आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का होगा और क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी जाएगी, सही है क्या? देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति जी, हाँ मैंने स्टार्ट अपने कम्युनिटी टाइम में उनकी जो थी वीडियो भी डाल रखी, जो अमर उजाला ने वेबिनार उनके साथ कराया था, बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये था, और बहुत से जगह लिखा भी गया था, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का होगा और क्वेश्चन की संख्या कम कर दी जाएगी, और जो नंबर होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, वो सेम होंगे। ये सही है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने इस बात पे जवाब दिया था कि ये भेदभाव हम कभी भी बच्चों के साथ नहीं करेंगे। और क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं कि जिनके तो 2 पेपर हो चुके हैं, उन्होंने मान लो 10 क्वेश्चन करे हैं वहाँ पे, और बाकी बच्चों को हम ऐसे ही पास कर दें, मतलब कम क्वेश्चन दें और कम नंबर दें, उनको बिठाएं हमने 3 घंटे और बाकी बच्चों को 2 घंटे बिठाएं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, आगे आने वाले टाइम में हाँ बदल जाए वो अलग चीज़ है, अलग रूल आ जाए, या फिर सेम जैसे उन्होंने मना करा है सेम वही हो जाए। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में जो था उन्होंने मना करी थी, वेबिनार जाकर चेक कर सकते हो, कम्युनिटी टैब में डाल रखा है। एक्सप्लेन एक्सटर्नल वेबिनार लिंक, देखो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर एक सलमान भाई हैं, उन्होंने लिंक डाली थी, कोई कॉलेज वगैरह का था, उन्हें भी कहीं से मिली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक आप खोलते हो ना, वेबिनार की कोई लिंक आई, आपने उसमें नाम भरा, ईमेल आईडी भरी और फ़ोन नंबर वगैरह भरा, तो ये चीज़ क्या होती है, गलत होती हैं। ऐसे कहीं भी अपनी पर्सनल चीज़ें कहीं किसी को देनी नहीं चाहिए। और जो गूगल फॉर्म बनता है, ये यार कोई भी बना लेता है। अगर आप कोई वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप 2 मिनट में भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, जब मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है, मान लो मैंने कोई कॉलेज खोला, तो हर कोई सही दिमाग का नहीं होता, हर कोई किसी के भले के लिए नहीं सोचता। तो अगर मैंने कोई कॉलेज खोला और मैंने लिख दिया कि मैं फ्री में आपको ये कराऊँगा, BA कराऊँगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? या फिर कोई मैंने बोला कि 10 रुपये का मैं रिचार्ज दूंगा आपको, आप ये डिटेल भर दीजिए, नाम, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर पहले ही आप उनके पास होता है, या फिर फ़ोन नंबर भी बोल देंगे वो, और ईमेल आईडी, तो उनके पास अच्छा खासा डेटा चला जाता है आपका। वो डेटा फिर वो बेचते हैं अलग अलग कंपनी को। मान लो कोई कंपनी है, किसी ने कोचिंग खोला, तो उन्होंने कहा मुझे तो डेटा चाहिए बच्चों का, तो वो क्या करेंगे, उनमें से सॉर्ट आउट कर लेंगे, उम्र भी पूछ लेंगे वो आपसे, सॉर्ट आउट कर देंगे कि 18 से 32 साल की उम्र को उम्र का डेटा मुझे चाहिए। उनको वहाँ से निकल गए, मान लो 1000 बच्चे निकल गए, उसे लक्ष्य साबुन वाले ने ले लिया, और वहाँ पे क्या करा, या फिर कोचिंग वाले ने ले लिया, तो वहाँ पे फिर आपको ईमेल आएगा,
ईमेल आएगा कि लक्स साबुन है, इतने सस्ती है, या फिर कोचिंग का एक ईमेल आएगा। तो आप वहाँ पे जा सकते हो, एक एडवर्टीज़मेंट की तरह होता है। और ये चीज़ें मिसयूज भी होती हैं। फिर आपको कभी फ़ोन आता है कि आपका नंबर ये है और आपका लकी ड्रॉ में निकला है, वो सब चीज़ फर्जीवाड़ा होता है इन चीज़ों से। तो कहीं भी अपना पर्सनल मत भरा करो, कहीं पे भी ज़रूरी है। जितने भी मैंने वेबिनार दिए वो सारे CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। CCS यूनिवर्सिटी पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकती कभी ये चीज़, लेकिन अगर वो किसी को डेटा देगी तो ऐसी जगह देगी जैसे कि रेप्यूटेड कोई MBA कॉलेज हुआ कि लो सर जी ये हमारे पास हैं डिटेल, तो आप इन्हें करा सकते हो। ऐसे नहीं देने की, कहीं पे फर्जी वगैरह नहीं करने की, वो समझ रहे हो ना। तो कहीं पे अगर सही एक्सटर्नल वेबिनार लिंक मिले या कहीं पे भी डालो, ये चीज़ें नहीं, कभी भी मत डालना। नाम, रियल नाम मत डालना कहीं पे भी। अगर कहीं सॉफ्टवेयर में लॉगिन भी करना है, ईमेल आईडी डाल देना, लेकिन ऐसी ईमेल आईडी वगैरह मत डालना जो बैंक वगैरह से अटैच हो, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी सी एक ईमेल आईडी अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो बना लेना, उसे 2 मिनट का काम नहीं है ईमेल आईडी बनाने का। क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर पे ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 13, माइग्रेशन फॉर्म क्या है। देखो माइग्रेशन फॉर्म जब आप ccsuniversity.ac.in खोलते हो, राइट साइड में आता है लिखा हुआ माइग्रेशन फॉर्म। बहुत से बच्चे पूछते हैं, जब आप स्क्रॉल वगैरह करते हो तो वो राइट साइड में ही चिपका रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्या चीज़ है ये, माइग्रेशन फॉर्म क्या है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, स्थानांतरण करना। वैसे ही जैसे 6 क्लास या 5वीं क्लास तक एक कॉलेज स्कूल होता था, फिर आपको दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। तो वहाँ पे क्या होता था, दूसरे स्कूल में जाते ही बोलते थे कि TC ले आओ। TC मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना। मतलब कॉलेज जब आप बदल रहे हो, स्कूल जब आप बदल रहे हो, तब मार्कशीट से पहले आपको मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती थी, TC की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो TC ही मानो इसे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं भरने की। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो और आपको फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तब आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो और किसी एक कॉलेज में हो, ABC नाम का कोई कॉलेज है उसमें हो, BA कर रहे हो आप, और उसी से फिर MBA करोगे, तो MA करोगे या MBA करोगे, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हो और यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में फिर जाओगे CCS से, तब ज़रूरत पड़ेगी। या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे या कहीं भी जाओगे, तब माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जब आप चेंज करते हो अपना जो है कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज करते हो तो, ठीक है। माइग्रेशन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12th में 72% मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन ABC कॉलेज में हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पूछ रहे हो, आपका और ये भी सवाल होगा मुझे BSc में एडमिशन लेना है, मेरे इतने % नंबर है। आपको सीधी सी बात है, मैं यही चीज़ समझा दूँ कि एडमिशन होता किस बेस पे है, क्या प्रोसीजर होता है उनका कि आपको मेरिट जैसे लगती है। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर 20 आपको एम्प्लॉय लेने हैं, आपने नया नया काम शुरू करा है, तो 20 एम्प्लॉय आपको लेने हैं, तो आपने वैकेंसी निकाली कि अपना रिज्यूमे यहाँ पे दोगे और हम आपको लेंगे जो टॉप जो 20 होंगे, ठीक है। एक बच्चे ने 50% नंबर है, उसने डाला, एक ने 51 है, एक ने 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है। तो ये करके ऐसे 50 से लेके 70 तक डाल दिया, ठीक है। बहुत से बच्चों ने डाल दिया। तो उसमें से जो था सबसे ज़्यादा % जिसकी थी उसे लिया जाएगा। सबसे पहले लिया जाएगा आपको 70% वाला। 70% के अगर 5 बच्चे हैं तो 15 और छांटने पड़ेंगे। उसके बाद बीच में ना तो 69, 68, 67 कोई भी नहीं है। उसके बाद है 55% जिसके नंबर है, 55% वाले हैं 5 बच्चे, तो 55 वाले ले लिए। और फिर बीच में कोई नहीं है, फिर 50% वाले 10 हैं, तो 10 बच्चे 50% वाले ले लिए। उस टाइम पे 50% वाले जो हैं एलिजिबल हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और बच्चा फॉर्म भरता है, उसके 90% नंबर है, तो 50% वाले बच्चों में से एक बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। वो क्या प्रोसीजर रहेगा, बहुत से अगर एक ही % होती हैं 2 बच्चों के, तो अधिमानी अर्हता की कुछ उसमें वैकेंसी होती है कि अगर आपने NCC वगैरह कर रखी हैं तो आपको जो है वैल्यू दी जाएगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉइंट वगैरह में फिर नापा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो परसेंटेज लगती है, जो मेरिट लगती है, वो वहाँ के सीट के हिसाब से, और उस सीट पे कितने बच्चों ने आवेदन करा, उन सीट पे कितने बच्चों ने आवेदन करा है, उनकी क्या क्या परसेंटेज है, उसके हिसाब से जो था परसेंटेज लगती है। लेकिन इस बार जो था हाई जाने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है CBSE का, UP बोर्ड का। तो देखो क्या होता है, पता चल जाएगा। जो पहली मेरिट लगेगी उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि
पहली के बाद दूसरी जो मेरिट लगती है उसमें उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ कितना का अंतर चल रहा है और कितने मेरिट के बाद आपका नंबर आ जाएगा और नंबर आएगा भी या नहीं, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है पहली दूसरी मेरिट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए क्या, रेगुलर या फिर प्राइवेट, दोनों की मैं बात यहाँ पे करूँगा कि फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए। तो फर्स्ट ईयर वालों का झोल वही है जो मैंने ऊपर समझाया आपको कि फर्स्ट ईयर वाले जो हैं सेकेंड ईयर वाले भी वो फाइनल ईयर वालों के साथ चिपके हुए हैं। जब तक फाइनल ईयर वालों का कुछ पक्का डिसीजन नहीं आता तब तक ये भी थोड़े से ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 27 तारीख को सब क्लियर होने की पूरी संभावना है, आप थोड़ा वेट करो। क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंड ईयर एडमिशन कैसे होगा। देखो अगर आपने बीए करी है तो बीए के बाद जो सेकेंड ईयर है, मान लो किसी का रिजल्ट भी आ गया, कोई सा भी क्लास मान लो, बीए बीटेक जो भी चीज़ आपको माननी है, उसके बाद सेकेंड ईयर का एडमिशन कैसे होगा। देखो पहले साल जो होता है एडमिशन के लिए, रेगुलर वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, उन्हें क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है कंप्यूटर से। ठीक है, फॉर्म वगैरह जमा होते हैं कॉलेज में, लेकिन जब वही बच्चा प्रमोट होता है, प्रोन्नत होता है सेकंड क्लास में, सेकंड ईयर में, या फिर सेकंड से फिर थर्ड ईयर में होता है, तो कॉलेज से ही प्रोस्पेक्टस मिलता है, वो भर के कॉलेज में ही जमा कर देना होता है। और बाकी उनके पास रिकॉर्ड सब होता ही है क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने दिया था, फर्स्ट ईयर में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसलिए प्रोस्पेक्टस से काम चल जाता है। और अगर ऐसा ही माहौल रहा, कॉलेज वगैरह बंद रहे, तो कॉलेज वाले वो सब चीज़ आपको खुद कर देंगे, आपको बोल देंगे कि इतने रुपये फ़ीस आपको चाहिए, उन्हें चाहिए, और आपको कोई लिंक वगैरह दे देंगे वेबसाइट पर बना के, और जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल सेकेंड ईयर के एडमिशन की कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, और 17 लास्ट क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या है। इसके लिए एक जो थी अफवाह भी उड़ रही थी किसी न्यूज़पेपर की, 1 घंटे पहले की ही मेरे पास अखबार पे, मतलब किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था। तो आपको बता दूं कि जब उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा मैंने तुरंत चेक करा, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा है वही चीज़ सेम, कि 8 जुलाई को जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में बोला गया था कि 9 अगस्त को पेपर आपके होंगे। तो 9 अगस्त का मतलब है 9 अगस्त लिख रहा है पेपर होने की डेट, बाकी कोई जो थी डेट वगैरह नहीं लिख रखा, ना लिख रखा कैंसिल होगा, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह पेपर कभी कैंसिल नहीं होने का। ठीक है ना, क्योंकि एंट्रेंस है भाई, वो ना पोस्टपोन हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता। आई रिक्वेस्ट यू टू चेक कम्युनिटी टैब रेगुलरली, तो कम्युनिटी टैब रेगुलरली चेक करते रहना। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी 28 तारीख को, और जिस दिन वीडियो आती है उसी दिन मैं लाइव आता हूँ। अगर आपके कोई सवाल होते हैं आपको मैं डायरेक्ट आके समझा सकता हूँ। ठीक है ना, तो लाइव आऊँगा मैं 1:30 पे 28 तारीख को। जो लिंक वगैरह हैं वो आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। और अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हो तो ऑनलाइन फॉर्म इन्फो सर्च कर लेना, आ जाऊँगा वहाँ पे, उसे फॉलो कर लेना मुझे। टेलीग्राम चैनल बना था ऑनलाइन फॉर्म इन्फो के नाम से, लेकिन अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ग्रुप ही ज्वाइन करना, तो OFI ग्रुप आप लिख सकते हो, इनसे मुझे फॉलो कर लेना। तो अगर कल को चैनल के साथ भी कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ से आपस में मिल सकते हैं और फिर से नया चैनल बना के उस पर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सही है, बाकी यही अपडेट थी। मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में जो है कंबाइन कर दूं। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, मुझे कमेंट करना, लेकिन कमेंट में जो ब्लू कलर में लिख रखे हैं इस तरीके से मत करना, इन तरीके में कुछ भी ना आए। ठीक है, तो चलो सही है, बाकी ख्याल रखो अपना, और मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। और हाँ, अगर कोई फाइनल चीज़ होगी, फाइनल आपके बारे में पता चला, फाइनल ईयर वालों के बारे में कि ऐसे ऐसे होना है और फाइनल ये चीज़ है, तब मैं वीडियो डालूंगा। बाकी नोटिस वगैरह आते रहेंगे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो अभी UGC का फैसला क्या आ गया, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो निर्णय आना बाकी है, जब उसका डिक्लेयर हो जाएगा वो मंडे से पहले होगा नहीं। इसलिए मैं बस यही वीडियो डाली है, मैंने सुबह भी कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ वीडियो डाल के। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कम्युनिटी टैब चेक कर लेना, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा, फॉर्म वगैरह में दिक्कत अगर आपको कहीं भी आ रही है तो मुझे भेज देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है, चलो सही है फिर।